नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धर्म आपका स्वागत करता हूं आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। यहां पे हम एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। यहां हम आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो प्यार, शादी, भरोसा और फिर धोखे व साजिश का सबसे खौफनाक मेल है। एक ऐसा पति जिसने अपनी मेहनत की कमाई से पत्नी को पढ़ाया, उसे दरोगा बनाया। आपको याद होगा एसडीएम ज्योति मौर्य वाला कांड, अभी कुछ दिन पहले जो आपका 1 साल पहले जो घटा होगा, याद ही होगा आपको। लेकिन एसडीएम वाला तो नॉर्मल था, लेकिन यह वाला तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ना, ये पति पत्नी 2016 में दोनों को बहुत एक दूसरे से प्रेम था और 2016 में दोनों को प्यार हुआ था। मतलब 16 से स्टार्ट हुआ था उन सबका प्यार, और प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ता गया और धीरे धीरे इतनी बात बढ़ी कि बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन लड़के के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भाई साहब को लड़के से कस के प्यार था, मतलब बहुत तगड़ा वाला प्यार था, बहुत ही सुरूर वाला प्यार था। मतलब ऐसा प्यार था कि वो जी नहीं सकते थे उसके बिना। और उन्हें लगा कि घर वाले अगर चाहे जितना भी मना करें, लेकिन मुझे शादी करनी है तो केवल इसी लड़की से करूंगा। तो फिर क्या था, घर वालों की बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। और उन्होंने कहा कि ठीक है, घर वाले अगर नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं कोर्ट में मैरिज करेंगे। और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। मतलब 2 माला 1 वकील और शादी संपन्न। फिर दोनों अपना राजी खुशी से अलग रहने लगे। इन सबके बीच तस्वीरों में दिख रही, जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, वर्दीधारी पायल जो वर्दीधारी है, पहले इनके पास वर्दी नहीं थी। पहले ये एक आम गृहिणी ही थी जब शादी हुई थी, लेकिन पढ़ने का शौक था उनको। इसलिए उसने पति गुलशन जो है, जिससे शादी हुई थी, इनकी लव मैरिज हुई थी, इसने गुलशन से कहा कि देखो मुझे पढ़ना है। गुलशन ने भी कहा कि ठीक है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और तुम मेरी इतनी प्रिय हो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, चाहे जिसके लिए मुझे मजदूरी ही करके क्यों ना करना पड़े। तो वो जहां भी जैसे भी हो मजदूरी करके पायल को उसने पढ़ाया। और समय के साथ ये मेहनत उसकी रंग लाई, क्योंकि जितनी भी मेहनत करके उसने उसके जो भी ट्यूशंस के फीस थे, जो भी किताबें थी, सारी कुछ अरेंजमेंट वो करता था। और उसकी पत्नी को ये नहीं पता रहता था कि ये सारे पैसे आ कहां से रहे हैं। लेकिन गुलशन जो है कुछ भी करके उसके सारे जो है पढ़ाई वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो पढ़ाई में जो भी चीजें सार्थक हैं, वो सारी चीजें कर रहा था। फिर 2023 में जो है पायल का सिलेक्शन जो है यूपीएसआई में हो गया, यानी सब इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। यह होता है 2016 में, जब ये प्यार करते हैं। 16 से लेकर 23 यानी 7 साल बाद इसका जो है सिलेक्शन आपका दरोगा में हो जाता है। लेकिन अब पति का आरोप है कि इंस्पेक्टर बनते ही पायल रानी के तेवर बदल गए हैं और अब वह घर नहीं आती है। उल्टा घर आने के लिए बोला तो उसने दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवा दी। मतलब दरोगा बनने के बाद अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है और वो कहता है कि हाँ मेरे साथ। तो इस पे वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, अब मैं जहां पे हूं वहीं पे हूं, ठीक है। और अगर ज्यादा ये जिद करता है तो एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे देती है। तो चलिए हम बात को समझते हैं कि आखिर पायल रानी से प्यार जो करते थे, बाप से बिना 1 रुपया लिए हुए कोर्ट मैरिज तक कर दी, यहां तक कि मजदूरी करके उसे सब इंस्पेक्टर भी बनाया। क्या वो दहेज की मांग करेगा? खैर, घटना जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पति कौन है और क्या है सारा प्रकरण। इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से जानेंगे और यह सब घटनाक्रम क्यों घटित हुआ। तो देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पति है, वो गुलशन है, ठीक है। और जो गुलशन एक साधारण सा परिवार का रहने वाला मेहनती इंसान था। उसने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाया, सरकारी नौकरी दिलाने में पूरी मदद की। और उसकी पत्नी का नाम क्या रहता है? पायल रानी, ठीक है, जो आजकल झारखंड पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत है। शादी और रिश्ता, देखिए गुलशन और पायल रानी की शादी जो है 2 दिसंबर 22 को हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को 2016 से जानते थे। 2021 में कोर्ट मैरिज भी कर चुके थे। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही पक रहा था। यहां पर एक बार हत्या की भी साजिश की जा चुकी थी। होता क्या है कि 1 जनवरी 2025 को गुलशन को किसी बहाने दिल्ली बुलवाया जाता है। वहां पे उसे शराब पिलाई जाती है और बेरहमी से पीटा जाता है और रस्सी से गला घोटने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन वहां वो बच निकलता है। फिर क्या होता है, पायल रानी खुद को दरोगा होने का फायदा उठाती हैं और उसने जो है गुलशन पे झूठे केस लगाती हैं, जैसे दहेज प्रताड़ना का, धमकी का, मारपीट का, यह सारे आरोप लगाती है। इसके साथ साथ ये 10 लाख रुपए और एक कार मांगने का भी दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती हैं उस पति पर, जो पति कोर्ट मैरिज करके इनको अपने साथ रख रहा था।
और साथ में ये क्या करती हैं, अपने दरोगा वाला रौब का एक भरपूर फायदा उठाते हैं और यहां पर उस उपकार का बदला क्या देती हैं, पति के पूरे परिवार को फंसाती हैं केस में। पिता नंद कुमार, मां गीता, बड़ा भाई कमल, भाभी कोमल, बहन सलोनी, बहनोई सिंकू, इन सभी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा दिया इन्होंने। अब गुलशन की गुहार है, थाने में लिखित शिकायत देकर यह कह रहे हैं, साहब मैंने अपनी मेहनत से पत्नी को पढ़ाया है, दरोगा बनाया और उसी ने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने आरोप लगाया कि पत्नी और उसका प्रेमी रंजीत और उसका भाई अरुण तीनों मिलकर उससे जान की मारने की साजिश भी कर चुके हैं। अब पुलिस का बयान है इसमें, अब देखा जाए पुलिस क्या करती है। अभी तो कह रही है कि अभी जो सबूते के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक। तो यहां पे पिलखुआ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्ञानंजय सिंह ने कहा है कि इस पे जो है पूरी तरह से हम लोग नजर रखे हुए हैं और सभी से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जो है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस केस से सवाल क्या उठता है, इस केस से सवाल यही उठता है कि मामला सिर्फ शादी का नहीं है। जब पावर, पुलिस की वर्दी और रिश्तों का दुरुपयोग एक साथ हो जाए ना, एक पति जिसने पत्नी को ऊपर उठाया, उसी पत्नी ने उसे मिटाने की कोशिश कर दी। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्चाई सामने आनी चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इस केस का अगला अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए उपयोगी लेकिन महत्वपूर्ण क्राइम स्टोरी, जिससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिल रही होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।